नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हिंदी टाइपिंग सिखाता हूं और इंग्लिश टाइपिंग सिखाता हूं। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं या फिर टाइपिंग से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो सीबीटी दिया था उसकी कट ऑफ आप लोगों ने देख ली होगी। बहुत सारे लोग उस कट ऑफ से खुश भी हैं और बहुत सारे लोग खुश नहीं भी हैं। विशेषकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के लिए के जो लोग हैं वो खुश नज़र नहीं आए। ये चीज़ें मैं भी समझ सकता हूँ। उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। इस कई कई लोगों के एक अच्छे नंबर आने के बाद भी वे सेलेक्ट नहीं हो पाए टाइपिंग के लिए। देखिए, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या देना चाहता हूँ मैं। देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अब उस कंडीशन में अब क्या किया जा सकता है आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, जिनका लेकिन सिलेक्शन हो गया है, आपको एक चांस मिला है, तो आपको क्या देना चाहता हूँ, अगर अभी भी आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, कहीं भी आप जाते हैं टाइपिंग सेंटर में सीखने के लिए जाते हैं, अभी भी आपकी स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, बढ़ नहीं रही है आपकी स्पीड, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको टाइपिंग से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कहीं आपको इंस्टीट्यूट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं टाइपिंग करते रहें। मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि जो आपने घर में प्रयोग करनी होंगी। मैं बताऊँगा कि आपको घर पर कुछ तरीके बताऊँगा जिस तरीके से आपने अभ्यास करना होगा, उससे आपको फ़ायदा मिलने लगेगा थोड़े ही दिनों में। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है, देखिए एक कमेंट है, देखिए दीपेश जी, आपने कमेंट तो किया है मुझे। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कम से कम 3 घंटे इंग्लिश का अभ्यास करना और कम से कम 3 घंटे आप हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करना। इंग्लिश टाइपिंग का सुबह कर लिया जैसे अभ्यास, तो हिंदी टाइपिंग का शाम को अभ्यास कर लेना। इस प्रकार से अलग अलग टाइम पे दोनों के अभ्यास कर लेना आप। इंग्लिश टाइपिंग का तो सीधा हिसाब है, पूरा कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स को आपने डे बाय डे निपटाना है उसको। अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो ज़्यादा टाइम देके उसको जल्दी से निपटा दीजिए। इंग्लिश कोर्स को निपटा देंगे और साथ में आपने जो टाइपिंग बाबा ऐप ओपन कर लेना और उसमें अभ्यास करते रहना। देखिए, ऐप को दूसरा भी ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर को दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोनमा टाइपिंग आता है, सोनी टाइपिंग आता है, JR टाइपिंग, जो भी आपको सही लगता है, जहाँ आपको सही लगता है वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो गूगल में डायरेक्ट टाइपिंग बाबा ओपन करना, उसमें इंग्लिश टाइपिंग के सेट निकालना, ठीक है, और उसमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। बाकी कोर्स में मैंने जैसे बता रखा है उस प्रकार से उस कोर्स को निपटाना इंग्लिश टाइपिंग का। और हिंदी टाइपिंग का देखिए, आपको पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर आपके कहीं नज़दीक में टाइपिंग सेंटर है, अगर आप जा सकते हैं तो चले जाइए वहाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते हैं तो कोर्स ऑलरेडी पूरा बना हुआ है। मेरा जो भी कोर्स मैंने बना रखा है वो पूरा आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। डे 1 से उसको निपटाने की कोशिश कीजिए जल्दी से। डे 1 से उस कोर्स को आप जल्दी से निपटाने की कोशिश कीजिए। अब जल्दी से आप कैसे निपटा पाएंगे, जैसे मैंने एक वर्ड को जैसे कहीं 5 लाइन में टाइप करने के लिए गया है तो आप उसको एक ही लाइन टाइप कीजिए। जिस अभ्यास को मैंने ज़्यादा बता रखा है उस अभ्यास को कम करके आप जल्दी से उस कोर्स को निपटाने की कोशिश कीजिए। अब आपके बारे में जितना सटीक मुझे पता होगा उतना ही सटीक मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। अभी मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ आप मैटर टाइप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। आपने कुछ ही दिन पहले से शुरुआत की है। जैसे अभी मैं आपको इस हिसाब से गाइड कर रहा हूँ कि आप पैराग्राफ टाइप नहीं कर पाते हैं। मैं इस हिसाब से आपको टाइप कर रहा हूँ। जैसे आपने टाइपिंग बाबा ओपन किया, उसमें आपने हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट किया, अब आप उसको टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। उस हिसाब से मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। जो पैराग्राफ होता है वो टाइप करने में आपको दिक्कत आती है। स्पीड एक अलग चीज़ है, मेन चीज़ आपको टाइप करना आना चाहिए। आप धीरे धीरे भी टाइप कर लोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं स्पीड में फिर आपके काम करूँगा। विशेषकर आपने क्या करना है, अब डे 1 से हिंदी टाइपिंग के कोर्स को मेरा स्टार्ट कर देना है और ज़्यादा टाइम देके उसको, जैसे आपको 3 से 4 घंटे उसको देके उस कोर्स को ज़्यादा जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए। जिस चीज़ के लिए मैंने 4 से 5 दिन दे रखे हैं उसको आप 2 दिन में निपटा दीजिए। तो आपने उस अभ्यास को करना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया कि कितना ज़्यादा टाइम देके उसको, जैसे 3 दिन का जो अभ्यास है उसको एक ही दिन में निपटा देना है। जो मैंने आपको 5 लाइन करने के लिए कहा उसको 1 लाइन कर लेना। तो इस प्रकार से आप उस अभ्यास को निपटाने की कोशिश करना। जब आपके 4 से 5 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करना, या बीच में भी आप कभी भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जब 5-7 दिन आपके दिन हो जाएंगे इतना टाइप करते हुए तो आप मुझे कमेंट कर देना। फिर आपने क्या करना है, जब थोड़ा बहुत आपको शब्दों की नॉलेज हो जाएगी, कौन से शब्द कैसे टाइप हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको जब पता चल जाएंगी 4-5 दिन के अंदर में, उसके बाद आपने क्या करना है,
टाइपिंग बाबा ऐप ओपन करना है। टाइपिंग बाबा में हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट कर लेना, कुर्ती देव उसमें आता है, उसमें सेलेक्ट कर लेना। वो चीज़ सेलेक्ट कर लोगे तो फिर उसके बाद पैराग्राफ टाइप करना शुरू कर देना, धीरे धीरे टाइप करना एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। फिर वो पैराग्राफ कब टाइप, कितना टाइप करोगे, 1 हफ्ते तक तो अभी टाइपिंग बाबा में हिंदी टाइपिंग मत करना। अगर आपको अभी शब्दों अच्छे से टाइप नहीं कर पाते हो तो उसमें टाइप मत करना 1 हफ्ते तक का, ठीक है। 1 हफ्ते तक का जैसा कोर्स में है, उस कोर्स में जितना 1 हफ्ते में जितना आगे बढ़ सकते हो उतना बढ़ने की कोशिश करना कोर्स में, ठीक। 1 हफ्ता जब हो जाता है, लगभग 5-7 दिन जब हो जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको शब्द टाइप कर ले रहे हो तो उससे पहले ही आप स्टार्ट कर देना। मेन आप ये समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप शब्द टाइप कर पाते हैं, अलग अलग जो शब्द होते हैं पैराग्राफ टाइप कर पाते हैं, तब तो आप टाइपिंग बाबा में आप टाइपिंग करना शुरू कर देना 1 घंटा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर 5-7 दिन कम से कम आप किसी ऐप में अभ्यास मत करना हिंदी का, सिर्फ मेरा जो कोर्स है उसको MS वर्ड में उसी प्रकार से अभ्यास करना। जैसा मैंने बता रखा, जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में, जैसे 15-20 दिन तक भी पहुंच जाओगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें आप सीख जाओगे। तो उसके बाद क्या है, 4-5 दिन के बाद फिर क्या है, टाइपिंग बाबा वाला ऐप को उसको ओपन करना आप गूगल में, उसमें हिंदी टाइपिंग करना, आप पैराग्राफ टाइपिंग करना 1 घंटा, 1 घंटा रोज़ टाइप करना। उसका जो बाकी टाइम बचेगा तो एक तरफ अपना कोर्स भी पूरा करते रहना और दूसरी तरफ अपना ऐप में अपना वो अभ्यास भी करते रहना। पैराग्राफ टाइपिंग भी करते रहनी है और कोर्स को भी पूरा करते रहना है। ये दोनों चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेंगी। फिलहाल 4-5 दिन तो जो मैंने आपको बता दिया वही करना है कोर्स, उसके बाद आगे बाकी अगर आप पैराग्राफ अगर टाइप कर पाते हो तो ये मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि मैं पैराग्राफ टाइप कर पाता हूँ अच्छे से, भले ही आपकी स्पीड कम आए एक्यूरेसी कम आए, उससे दिक्कत नहीं है। अगर कर पाते हो तो टाइप बता देना मुझे और 1 घंटा उसको भी शुरू कर देना पैराग्राफ टाइपिंग। अगर पैराग्राफ टाइप नहीं कर पा रहे हो तो 4-5 दिन अपना कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करना। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ समझने में डाउट रहता है आपकी, काफ़ी विस्तार से मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट रहता है मन में तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर भी गाइड कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता था आपसे। बाकी और लोगों को भी बता देना चाहता हूँ मैं, अगर आप लोगों के मन में कोई सा भी डाउट रहता है, इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं आप लोग कभी, जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, या फिर आप किसी दूसरी भर्ती का भी कोई टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कोई दिल्ली पुलिस का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, आसाम राइफल का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, या फिर अभी JNU का टाइपिंग टेस्ट होना है उसका कोई टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, इस प्रकार के जो भी आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, टाइपिंग से जुड़ी आप लोगों के मन में अगर कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। बाय।